नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं नारद संचार, आपका अखबार। मित्रों, आज के समाचार पत्रों में दो खबरें विशेष तौर पर ध्यान खींचती है और अगर इन दोनों खबरों को एक साथ पढ़े तो देश की राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पहली खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक से जुड़ी है। संघ ने जंतर मंतर पर हुए युवाओं के प्रदर्शन को केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं माना, बल्कि इसे व्यवस्था की व्यापक खामियों से जोड़ते हुए कहा कि सरकार को युवाओं की शिक्षा, रोजगार और दूसरी चिंताओं पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। यानी संकेत साफ है कि व्यवस्था के स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी ओर दूसरी जो खबर है वो राहुल गांधी से जुड़ी है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान एक छात्र को कथित तौर पर पैलेट से चोट लगने के मामले में राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग थाने पहुंचे। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर वे घंटों धरने पर बैठे रहे और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने छात्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि पैलेट गन के प्रयोग को लेकर आरोप और पुलिस का पक्ष अलग अलग है, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच अब महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इन दोनों खबरों के बीच एक राजनीतिक संदेश जरूर दिखाई देता है। राहुल गांधी को लंबे समय से उनके विरोधी पप्पू कहकर उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन राजनीति में किसी नेता की वास्तविक स्थिति केवल उसके विरोधियों के द्वारा लगाए गए विश्लेषणों से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह लगातार किन मुद्दों को उठाता है और सरकार पर कितना राजनीतिक दबाव बना पाता है। और आज की तस्वीर में राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में लगातार सड़क से संसद तक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी धरना, कभी छात्रों का मुद्दा, कभी सरकार की नीतियों पर सवाल और अब एक पीड़ित छात्र के साथ थाने में बैठकर एफआईआर की मांग। इन घटनाओं से उनकी विपक्षी नेता की भूमिका निश्चित रूप से अधिक दिखाई देने लगी है। तो आज के अखबारों का संकेत संभवतः यही है कि राहुल गांधी को आप चाहे जिस नाम से पुकारें, लेकिन उनकी राजनीतिक पोजीशनिंग को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। और यही आज के समाचार पत्रों का बड़ा संदेश है।